फिल्म धुरंधर में अपने जोरदार परफॉर्मेंस से एक बार फिर चर्चा में आए अक्षय खन्ना आज भले ही लोकप्रियता के 7वें आसमान पर हों, लेकिन अगर उनकी शुरुआत को याद करें तो आज के बिल्कुल उलट वह पतले दुबले रोमांटिक लड़के की याद आती है जो 90 के दशक में आंखों से प्यार जताता था। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। लोग आज भले ही उन्हें सर आंखों पर बिठा रहे हों, लेकिन उनके इस चमकदार सफ़र के पीछे जो दर्द, संघर्ष, गलतियां और उलझनें छुपी हैं, वो दुनिया को बहुत देर बाद समझ में आई। प्राउड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अक्षय ने कभी अपने बारे में खुलकर नहीं बताया, जिससे उन्हें बॉलीवुड का सबसे रहस्यमय सितारा बना दिया। उनका जीवन, करियर और सोच हमेशा लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहे। 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से। लोग सोचते हैं कि वह बस अचानक गायब हो गए और फिर अचानक वापस आए, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उनका करियर, उनका आत्मविश्वास, उनकी पहचान, हर चीज़ टूट चुकी थी, लेकिन जब वह लौटे तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटे। मेरे धंधे में एक ही चीज़ की इज्जत होती है, ज़बान की, और मैंने ज़बान दी है कि आज विराज खेलेगा नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय खन्ना के संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी सफलता के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। अक्षय खन्ना कोई सामान्य परिवार से नहीं आते थे। वह उस घर में पैदा हुए जहां उनके पिता विनोद खन्ना एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तुलना उस दौर में सिर्फ अमिताभ बच्चन से की जाती थी। लोग कहते थे अगर कोई अमिताभ को टक्कर दे सकता है तो वह सिर्फ विनोद खन्ना है। क्यों ब्रदर, आफ्टर ऑल हाथ मिलाना पड़ा कि नहीं? कराटे भी आता है, तब तो कुंग फू भी आता होगा। जिस फिल्म में भी वो अमिताभ के साथ उतरे उसमें लोगों ने उन्हें ही सुपरस्टार माना। विनोद साहब की शानदार पर्सनालिटी, दमदार आवाज़ और अद्भुत स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड का सेक्स सिंबल और सेक्सी सन्यासी जैसे टाइटल दिलाए। आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद। ऐसे घर में 28 मार्च 1975 को अक्षय पैदा हुए। अक्षय की मां का नाम गीतांजलि खन्ना था, जो अपने ज़माने की एक फेमस मॉडल हुआ करती थीं। अक्षय खन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल लवडेल से की है, जो तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। पिता से इंस्पायर्ड होकर अक्षय ने भी एक्टिंग फील्ड को ही अपना करियर चुना और उसके लिए उन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां भी सीखी। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना और मां गीतांजलि की शादी 1971 में हुई थी, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और साल 1985 में ही उनका तलाक हो गया। दोनों की 2 संतानें थीं, बड़े बेटे राहुल और छोटे अक्षय। बाद में विनोद खन्ना साहब ने कविता खन्ना से दूसरी शादी कर ली थी और उनके भी 2 बच्चे थे। खन्ना परिवार की कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बात अक्षय खन्ना की। हालांकि अक्षय और उनके पिता के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में आया करती थीं, इसके बावजूद इनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा फिल्म हिमालय पुत्र, जिसे खुद विनोद खन्ना साहब ने प्रोड्यूस किया था। विनोद खन्ना साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ स्क्रिप्ट में भी हाथ बटाया, कास्टिंग में भी शामिल हुए, यहाँ तक कि फिल्म में अक्षय के पिता का किरदार भी उन्होंने खुद ही निभाया। इतनी ग्रैंड लॉन्चिंग के बावजूद फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन अक्षय के लिए राहत की बात यह थी कि उसी साल रिलीज हुई JP दत्ता की फिल्म बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। Delta to Alpha, come in, sir. Alpha to Delta, this is Major Kuldeep Singh, over. सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला की तरफ आ रही है। हालांकि अक्षय उसमें लीड रोल में नहीं थे, लेकिन उनका चुलबुला अंदाज, उनकी मासूम आंखें, उनका रोमांटिक लुक ऑडियंस को बेहद पसंद आया। लोग उनमें अगला रोमांटिक स्टार देखने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1997 में ही रिलीज फिल्में मोहब्बत और भाई भाई कुछ खास नहीं चली। अगले साल 1998 में रिलीज फिल्में डोली सजा के रखना और कुदरत बड़े बैनर के बावजूद औंधे मुंह गिरी। देखो
बाद के वर्षों में आप लौट चलें, लावारिस और लव यू हमेशा, यानी कि जिस फिल्म में भी अक्षय खन्ना को लवर बॉय के इमेज में डाला गया वह औंधे मुंह गिरी। उन्हें फिल्में तो मिल रही थीं लेकिन उनका असर नहीं हो रहा था। 1999 में सुभाष घई साहब फिल्म ताल लेकर आए जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ उनका रोमांस बेहद पॉपुलर हुआ। ताल से ताल मिला, ताल से ताल। हालांकि इस फिल्म ने उनके गिरते करियर को एक बड़ा सहारा दिया, लेकिन उसके बाद करीब 2 सालों तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई जो बॉर्डर के हिट होने के बाद की थी। वो इंतजार कर रहे थे सही रोल और सही स्क्रिप्ट का। इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 2001 में फिल्म दिल चाहता है से। फरहान अख्तर ने अक्षय को वो रोल दिया जिसने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल दिया। दीपा, तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो हजारों लड़के मिल सकते हैं। अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे आकाश क्यों नहीं मिल सकता? सिद्धार्थ सिन्हा यानी सिड का किरदार शांत, समझदार, गहराई वाला और बिल्कुल अलग। फरहान अख्तर पहले ही अक्षय की क्षमता को समझ चुके थे। फिल्म हिट हुई और अक्षय पहली बार लोगों की गंभीर चर्चा का हिस्सा बने। अगले साल यानी 2002 में उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज में शानदार अदाकारी की। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक तेरे। इसने उन्हें एक स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया। फिल्म सुपरहिट हुई जिसमें बॉबी देओल के राज सिंघानिया वाले रोमांटिक हीरो के रोल के बावजूद करण मल्होत्रा के शातिर नेगेटिव किरदार को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। 2002 में ही आई अनीस बज्मी की फिल्म दीवानगी में भी अक्षय खन्ना के अभिनय ने खासा प्रभावित किया, लेकिन 2003 में आई फिल्म हंगामा में तो उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको हैरान कर दिया। प्रियदर्शन की इस फिल्म में अक्षय के जितेंद्र जीतू सहाय के दिलचस्प किरदार ने वाकई हंगामा मचा दिया था। अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे बस राधे बस, 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। लोगों को लगा कि अरे वाह, यह रोमांटिक बॉय तो गजब की कॉमेडी भी करता है। हालांकि अगले 2 सालों में उनकी 2 फिल्में एलओसी कारगिल और दीवार बॉक्स ऑफिस पर साधारण चलीं, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि दोनों ही मल्टी स्टारर फिल्में थीं और अक्षय का किरदार बहुत दमदार भी नहीं था। उन्होंने अगला कमाल किया 2004 में रिलीज प्रियदर्शन की ही फिल्म हलचल में। जय ए चांद के किरदार में अक्षय के सर के चांद ने भी लोगों को खूब हंसाया। ये सब करने से हलचल मच सकती है यार। हलचल मचेगी तभी तो मजा आएगा। ऐसा लगने लगा कि अक्षय का करियर अब मजबूत हो रहा है, लेकिन अगले साल यानी 2006 में उन्होंने फिल्म शादी से पहले में अपने से उम्र दराज अदाकारा मल्लिका शेरावत के साथ रोमांटिक सीन्स दिए। उसी साल आई अब्बास मस्तान की फिल्म 36 चाइना टाउन में भी उन्होंने शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर किया, जो अक्षय के मुकाबले खासे फ्रेश दिख रहे थे। यहीं से अक्षय के गंजेपन की इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी। वो दिन ब दिन गंजे होते जा रहे थे, यानी कि जिस उम्र में हीरो को सबसे ताजगी भरा दिखना होता है, अक्षय अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लगे थे। उस दौर में यह एक बड़ी समस्या थी। कहते हैं अक्षय की विरोधी लॉबी ने मीडिया में यह खबर प्लांट कर दी कि वह बुजुर्ग लगने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अगले कुछ सालों में कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए, लेकिन उनका आत्मविश्वास हिल रहा था। अक्षय खुद भी इस बदलाव से टूट चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पियानो प्लेयर से उसकी उंगलियां छीन ली थी। For me, it was like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, right. And especially this part. I mean, this is still you can cover it up or whatever you can. Right. It's heartbreaking. 2006 से 2010 के बीच जो फिल्में आईं, आपकी खातिर, रेस, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, इनमें अक्षय थे लेकिन छा नहीं सके। फिल्में हिट होती थीं तो क्रेडिट किसी और के हिस्से चला जाता था। अक्षय को लोग नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे।
कम लोग जानते हैं कि सुपरहिट फिल्म तारे ज़मीन पर में आमिर नहीं अक्षय खन्ना हीरो होने वाले थे। आमिर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि डायरेक्टर अमोल गुप्ते पहले अक्षय को ही लेना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट आमिर को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने खुद यह फिल्म कर ली। फिल्म सुपरहिट हुई, आमिर की इमेज बदल गई, लेकिन अक्षय के हाथ से एक ऐसी भूमिका फिसल गई जो शायद उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकती थी। बहरहाल 2008 से 2012 तक अक्षय की न कॉमेडी चली, न रोमांस और न सस्पेंस। मेरे बाप पहले आप, शॉर्टकट, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, 30 मार खां, गली गली चोर है, दिल्ली सफारी, यानी एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों ने अक्षय को थका दिया था। क्यों भैया, क्यों? मेरा मुंह है काला है, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। जब से मेरा मुंह काला हुआ है तब से आई हेट ब्लैक फेसेस। यू हेट ब्लैक? लोग उनसे उम्मीदें खोने लगे थे, फिल्म मिलना मुश्किल हो गया था और फिर बिना किसी घोषणा के अक्षय गायब हो गए। 4 साल तक ना कोई फिल्म, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई इवेंट, ना कोई फोटो, कुछ भी नहीं। लोगों ने अलग अलग थ्योरी बना ली कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, बॉलीवुड ने उन्हें निकाल दिया है, उनकी निजी समस्याएं थीं, गंजापन उन्हें खाने लगा था। असली वजह आज तक साफ नहीं हुई। 2016 में जब वो फिल्म डिशूम के मुख्य विलेन यानी वाघा के जानदार किरदार के साथ दोबारा लौटे तो उनसे पूछा गया कि इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे, तो उन्होंने एक बार कहा कि यह पर्सनल वजह थी, दूसरी बार कहा कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। दोनों बातें अलग अलग थीं, इससे रहस्य और गहराने लगा। डिशूम में अक्षय की दमदार अदाकारी से लोग चौंक गए थे। वागा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। बस जो प्लेयर गेम बदल पाए पीछे पड़ जाता हूं उसकी जान का। इंडस्ट्री भी सोच में पड़ गई कि इतने साल तक कहाँ था यह आदमी, इतना दमदार रोल कैसे निभाया। उनकी बॉडी बदल चुकी थी, उनकी आंखों में एक अलग गहराई थी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। इसके बाद अगले साल यानी 2017 में आई मॉम, जहां श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गजों के बीच अक्षय का किरदार मैथ्यू फ्रांसिस सबसे अलग नजर आया। आप यहाँ स्कूल में? दिस इज योर लास्ट चांस। उसी साल आई फिल्म इत्तेफाक, जो 1964 की अमेरिकन फिल्म साइन पोस्ट ऑफ मर्डर की रीमेक मानी जाती थी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना को देव वर्मा के किरदार में लोग देखकर बेहद प्रभावित हुए। फिल्म के सुपरहिट होने में अक्षय के जोरदार अभिनय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तुम तो समझते ही हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े आपके और कैथरीन के बीच में हुआ होगा ना? सुना है औरतों में आपके लुक्स और बुक्स की काफी चर्चा है। लेकिन अगली बार पर्दे पर आने में उन्होंने 2 साल का वक्त लगाया और फिर जो किरदार सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस जीतकर कैसा लगेगा आपको? यू थिंक जस्टिस विल बी डन? We're not in the business of justice. We're in the business of law. 2019 की फिल्म सेक्शन 375 में वकील तरुण सलोजा की अदालत और उसके बाहर की दलीलों ने न सिर्फ कानून की बल्कि फैसले की भी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे इंटेंस कलाकारों में से एक हैं। मुझे मत बताइए कि मेरा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। एज अ प्राउड एंड इन्फॉर्म्ड इंडियन मुझे बहुत तकलीफ होती है। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन जिसने भी इसे देखा उसे धुरंधर का रहमान डकैत जाना बचाना सा लगेगा। इसके बाद कई फिल्मों में अक्षय खन्ना ने छोटे मोटे किरदार निभाए जो ज़्यादा नोटिस नहीं किए गए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया 2022 में आई फिल्म दृश्यम 2 ने। इस फिल्म में अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के सामने अक्षय खन्ना ने ऐसा दबदबा बनाया कि सोशल मीडिया उनकी तारीफों से रंग गया। अक्षय खन्ना ही असली शो स्टॉपर बने। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। किरदार आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। 2025 की 2 फिल्मों में अक्षय का दमदार अभिनय दिखा। पहली फिल्म थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म छावा, जिसमें उनका औरंगजेब के रोल में अभिनय इतना शक्तिशाली था कि लोग कहने लगे कि अक्षय ने विलन की परिभाषा बदल दी है। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाईजान दारा शिकोह के सर पे सजाना चाहते थे,
हमने वो सर ही काट दिया। फिल्म धुरंधर में जहां अक्षय खन्ना की भूमिका एक विलन की है, कहा जा रहा है कि उन्होंने रणवीर सिंह जैसे सुपर एनर्जेटिक एक्टर और संजय दत्त जैसे दमदार स्टार को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया है। फिल्म का पूरा ध्यान अक्षय खन्ना पर ही टिक गया है। काला लिबास, तीखी निगाहें, डांस, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ इतना दमदार है कि लगता है जैसे अक्षय अपना तीसरा जन्म ले रहे हों। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लोग थिएटर सिर्फ उनकी वजह से जा रहे हैं, सिर्फ अक्षय खन्ना को देखने के लिए। असली कमाल यह है कि अक्षय ने अपना करियर लुक्स से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से बनाया है। जहां बाकी स्टार्स सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, अक्षय का कहीं नामो निशान तक नहीं है। जहां बाकी स्टार्स अपनी इमेज बनाते और संभालते रहते हैं, अक्षय खुद अपनी इमेज से दूर रहते हैं। जहां बाकी लोग लाइमलाइट की तलाश में रहते हैं, अक्षय छाया में रहकर आगे बढ़ते रहते हैं और शायद यही गुण उन्हें दूसरों से अलग करता है। अक्षय खन्ना को विस्तार से समझने के लिए उनके पूरे जीवन पर एक नज़र डालना होगा। अक्षय को लॉन्च करने में उनके पिता विनोद खन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज के ज़माने में इसे नेपोटिज्म लॉन्च कहते हैं, जहां बच्चा सीधे फिल्म में कास्ट हो जाता है, चाहे उसने थिएटर किया हो या नहीं। अक्षय पर भी यही सवाल उठे थे, क्या वे सिर्फ विनोद खन्ना के बेटे होने की वजह से फिल्में पा रहे हैं? लेकिन यहाँ सच कुछ और था। हाँ, शुरुआत में अक्षय को लॉन्च मिल गया, लेकिन इसके बाद बॉलीवुड ने उन्हें उसी कठोरता से जज किया जैसे किसी और को करता है। लगातार फ्लॉप होती फिल्में, गिरता आत्मविश्वास, बिगड़ती पहचान और हेयर फॉल, कम होती फैन फॉलोइंग, यह सब किसी नेपोटिज्म वाले बच्चे को नहीं बचा सका। लेकिन अक्षय बहुत जल्दी समझ गए कि पापा का नाम सिर्फ एक दरवाज़ा खोल सकता है, उसके बाद कमरा आपको खुद बनाना पड़ता है। और यही चीज़ उन्हें भीतर तक बदल गई। 1997 से 2001 तक अक्षय को लगातार रोमांटिक रोल ही मिले। डायरेक्टर्स उनकी आंखों और सिंपल चेहरे पर फिदा थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत क्लीन कट थी, सहज, सरल, भावुक, मासूम, प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ लड़का। लेकिन यह इमेज उन्होंने खुद नहीं गढ़ी थी और यह उन्हें पसंद भी नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे वही रोल मिलते थे जहां हीरो की कहानी प्यार से ही शुरू होती थी और प्यार पर ही खत्म हो जाती थी। मैं इससे थक चुका था। लेकिन बॉलीवुड में हीरो के लॉन्च होने का फार्मूला उस दौर में ऐसा ही था, जिसका चेहरा अच्छा हो उसे सीधे रोमांस में डाल दो। और जब अक्षय की यह फिल्में फ्लॉप होने लगी तो लोग उनके टैलेंट पर नहीं बल्कि उनकी लवर बॉय वाले इमेज पर हंसने लगे। दिल चाहता है वह फिल्म थी जिसने अक्षय के करियर में एक नई दिशा दी। इस फिल्म में अक्षय का किरदार सीधा साधा था लेकिन बहुत गहराई वाला था। सिड की कहानी जो प्यार में पड़ता है लेकिन गलत नहीं होता, पर समाज उसे गलत बना देता है। अक्षय ने इस किरदार को इतनी ईमानदारी से निभाया कि लोग आज भी कहते हैं कि दिल चाहता है में अक्षय खन्ना का बेस्ट रोल था। फिल्म के बाद फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिड का किरदार वो सिर्फ अक्षय को ही दे सकते थे। उनके मुताबिक अक्षय की आंखें बोलती थीं। लेकिन यह सफलता भी ज़्यादा समय तक अक्षय को बचा नहीं सकी, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें बहुत ठोस स्क्रिप्ट नहीं मिली। जब हंगामा और हलचल आई तो लोग अक्षय खन्ना को एक नए रूप में मिले। उनकी कॉमिक टाइमिंग अद्भुत थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शंस, उनका गुस्सा, उनका कन्फ्यूजन, सब कुछ इतना नेचुरल था कि लोग पेट पकड़कर हंसने लगते थे। लोगों का कहना था कि अक्षय खन्ना कॉमेडी में भी कमाल है, लेकिन कॉमेडी ने उनके करियर को पूरी तरह स्थिर नहीं किया, क्योंकि 2005 के बाद बॉलीवुड में अच्छी कॉमेडी फिल्में आनी भी बंद हो गईं। उन्हें जो रोल ऑफर हुए वो या तो बोरिंग थे या बेकार स्क्रिप्ट वाले। इससे अक्षय एक बार फिर मुश्किल स्थिति में आ गए। अक्षय अपने करियर के उस दौर में थे जहां लुक्स सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे उनके बाल कम होते गए वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास टूटता गया। उन्होंने खुद कहा था, मेरी पहचान खतरे में थी। लोग मुझे देखकर कहते थे, क्या यह हीरो है? मुझे लगता था कैमरा मुझे धोखा दे देगा। हेयर फॉल आज की तारीख में उतनी समस्या नहीं है, लोग ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, दाढ़ी मूंछ का स्टाइल बदल लेते हैं। लेकिन सन 2000 के दौर में यह सब आम नहीं था। एक एक्टर का बाल्ड होना मतलब रोमांटिक रोल खत्म, यंग कैरेक्टर खत्म, मार्केट वैल्यू खत्म, स्टारडम खत्म। अक्षय को यह बात सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही थी।
जैसे जैसे अक्षय का सितारा डूबता गया, मीडिया ने उनकी निजी ज़िंदगी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कोई कहता है अक्षय शराब के आदी हैं, तो कोई सेट पर उनके देर के आने की झूठी अफवाह उड़ाता। लोग कहते कि वो देर से आते हैं और शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। कुछ उनके स्वभाव को अजीब बता रहे थे, लेकिन अक्षय ने कभी इनका जवाब नहीं दिया और यही चुप्पी लोगों की गलतफहमियों को और बढ़ाती गई। उनकी चुप्पी उनका बचाव थी, पर यही चुप्पी गलतफहमियों की वजह भी बनी। अक्षय खन्ना को तारे ज़मीन पर जैसी सुपरहिट फिल्म मिल सकती थी, लेकिन वह मौका उनसे छिन गया। यह फिल्म उनके करियर को पटरी पर ला सकती थी। इस रोल में सफलता का मतलब गंभीर एक्टर की पहचान, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम, मजबूत वापसी, बॉलीवुड में उनकी एक अलग जगह बन जाती। लेकिन जब यह मौका हाथ से गया तो अक्षय और डिप्रेशन में चले गए। कई लोगों ने कहा अक्षय की जगह आमिर नहीं आते तो आज कहानी बदल जाती, लेकिन किस्मत ने अक्षय की यह राह बंद कर दी थी। 2005 से 2012 के बीच अक्षय ने लगातार कई फिल्में ऐसी दी जिनमें से कोई भी नहीं चल पाई। यह किसी एक्टर के लिए एक करियर खत्म होने जैसा था। यह वही समय था जब अक्षय का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया था और उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें ब्रेक चाहिए, और फिर वो गायब हो गए। इन 5 सालों में अक्षय ने खुद को पूरी तरह दुनिया से दूर कर लिया। ना कोई इवेंट, ना कोई फोटोशूट, ना कोई अवार्ड शो, कुछ भी नहीं। लोग अफवाहें उड़ाने लगे। क्या अक्षय बीमार है? क्या वो डिप्रेशन में है? क्या उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया? क्या वो किसी से नाराज़ हैं? लेकिन हकीकत क्या थी यह आज तक किसी को नहीं पता चली। अक्षय खुद इस बारे में कभी स्पष्ट नहीं रहे। उनकी यह चुप्पी उनके आसपास रहस्य को और बढ़ाती चली गई। 2016 में अक्षय का पुनर्जन्म हुआ। जब 5 साल बाद वो अचानक डिशूम में दिखे तो लोग दंग रह गए। वो बिल्कुल बदल चुके थे। गंजेपन को उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। चेहरा परिपक्व हो चुका था, आंखों में खतरनाक शांति थी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दोगुनी हो चुकी थी। उनका छोटा सा रोल पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया। लोगों ने कहा अक्षय किसी और लेवल पर पहुंच चुके हैं। 2017 से 2019 तक अक्षय ने वह काम किया जिसके लिए बॉलीवुड उन्हें आज भी याद रखेगा। फिल्म मॉम में उनका किरदार शांत लेकिन बेहद असरदार था। फिल्म इत्तेफाक में वो पूरी तरह फिल्म की धुरी थे और सेक्शन 375 में उनकी तर्क वितर्क वाली वकालत ने सबको हिला दिया। लोगों ने कहना शुरू किया अक्षय खन्ना अंडररेटेड नहीं बल्कि ओवर स्किल्ड हैं। उनकी एक्टिंग इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े स्टार्स उनके सामने फीके लगने लगे। फिल्म दृश्यम 2 में जहां अक्षय असली शो स्टॉपर बने, वहीं अजय देवगन जैसे सुपरस्टार की मौजूदगी में भी उनका रोल ज़्यादा पसंद किया गया। उनकी आंखों का ठंडापन, उनके सवाल, उनका अंदाज, सब कुछ बेहद प्रभावशाली था। लोग थिएटर से निकलते हुए कहते थे अक्षय खन्ना ही असली हीरो है। पहले छावा में उनके औरंगजेब की चर्चा हुई, इतिहास का सबसे डरावना और बुद्धिमान विलेन। फिर आया धुरंधर और अक्षय ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फिनोमेनन है। रणवीर सिंह की एनर्जी, संजय दत्त की पावर, सब अक्षय की मौजूदगी के सामने हल्की लगने लगी। उनका डांस, उनका चेहरा, उनका अंदाज, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ एक अलग ही स्तर का है। सिर्फ एक वजह से लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, वो है अक्षय खन्ना, और वो स्क्रीन पर कब आएंगे लोगों को इसी का इंतजार रहता है। आज अक्षय वह एक्टर हैं जिसके पास सोशल मीडिया नहीं, जिसकी कोई पीआर टीम नहीं, जो कोई तमाशा नहीं करते, जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, जो सिर्फ अपनी कला से पहचान बनाते हैं। उन्होंने साबित किया कि स्टार बनने के लिए लुक्स चाहिए, लेकिन लीजेंड बनने के लिए एक्टिंग चाहिए। अक्षय अब एक लीजेंड जैसी पर्सनालिटी बन चुके हैं। अक्षय खन्ना का जीवन जितना फिल्मों में दिखता है, वास्तविक जीवन बिल्कुल उससे अलग है। गंभीर, शांत, उलझा हुआ और कई सवालों से भरा हुआ। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ता रहा, टूटता रहा और फिर दोबारा खड़ा हुआ मजबूती के साथ। आज सोशल मीडिया के युग में हर एक्टर हर पल अपनी फ़ोटो, वीडियो, वर्कआउट, स्क्रीन, बॉडी शूट सब कुछ डालता रहता है। लेकिन अक्षय खन्ना ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फेसबुक,
न फैंसी फोटोशूट, न अवार्ड शो में हाजिरी, कुछ भी नहीं। वो हमेशा भीड़ से दूर खड़े रहे। इसी वजह से लोग उन्हें बॉलीवुड का सबसे रहस्यमय एक्टर भी कहते हैं। उनकी चुप्पी ही उनका स्टाइल बन गई है। अक्षय जितना शांत दिखते हैं उतने ही गहरे एक्टर हैं। उनके अंदर एक ऐसी आग है जो सिर्फ उनके किरदार निभाते समय बाहर आती है। लोग कहते हैं अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे मिसयूज्ड एक्टर हैं क्योंकि वो रोमांटिक फिल्मों से बड़े नहीं बने, वो कॉमेडी में फंसे नहीं रहे, वो विलेन बनकर भी हीरो बन गए, वो पॉलिटिकल, कोर्ट रूम, थ्रिलर हर जॉनर में फिट हो गए, पर उन्हें सही मौके नहीं मिले। उनकी एक्टिंग को देखकर लगता है जैसे उन्होंने एक एक किरदार को जिया हो। निजी जीवन में देखा जाए तो अक्षय एक अलग ही इंसान है। उन्होंने कई बार मीडिया को कहा है वो अकेलापन पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसे दूर करने की कोशिश नहीं की। कई बार हीरोइनों के साथ पर्सनल समीकरण भी बने, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। अक्षय खन्ना की प्रेम कहानियों में सबसे चर्चित नाम करिश्मा कपूर का है, जिससे उनकी शादी लगभग तय थी। लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर ने करियर को प्राथमिकता देते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया। इससे अक्षय को गहरा धक्का लगा था। इसके बाद उनका नाम ऐश्वर्या राय, श्रेया सरन, तारा शर्मा और रिया सेन जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, लेकिन कोई रिश्ता परवान तक नहीं चढ़ पाया और अक्षय ने शादी न करने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें रिश्ते में जिम्मेदारियां और बदलाव पसंद नहीं है। आज लोग अक्षय को देखकर कहते हैं कि यह आदमी कुछ अलग है, यह आदमी किसी और टाइमलाइन के एक्टर हैं। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस हॉलीवुड जैसी है, यह सुपरस्टार नहीं एक्टिंग स्टार हैं। उनकी शांत आंखों में इतनी गहराई है कि किरदार बिना बोले भी समझ में आ जाता है। अक्षय खन्ना के इस कमबैक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप अक्षय खन्ना के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।